हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान के बारे में, जहां पर काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग चल रहा है। जब पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ, उसके बाद से अब तक लगभग 34 साल पाकिस्तान मिलिट्री शासन के अंतर्गत रहा है, जहां पर सेना ने शासन किया है। और जब कभी सेना ने डायरेक्टली शासन नहीं किया है, कोई गवर्नमेंट रही है, तो वो हाइब्रिड फॉर्म में काम करती रही है, जहाँ एक तरीके से कहें सेना के इंस्ट्रक्शंस पर काम करती रही है, जहाँ पर ओवरऑल कंट्रोल सेना का ही होता रहा है, बट एक पपेट बैठा दिया जाता था। आज के टाइम पे ऑलमोस्ट वही है। जिस तरीके से शहबाज शरीफ है, एक पपेट ही है, जहाँ पर सेना इंस्ट्रक्शंस देती है, वही काम वो करता है। अपनी मर्जी से तो कुछ कर नहीं सकता, नहीं, सेना तो एक दिन में उठा के फेंक देगी, राइट ना। बट दुनिया को दिखाना है कि हाँ, यहाँ गवर्नमेंट है, इसलिए जो है एक पपेट बैठा हुआ है, काम कर रहा है। तो इन 34 सालों में पाकिस्तान में कई सारे तानाशाह आए। सबसे पहला नाम आ सकता है अयूब खान का, जिसके टाइम पर 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। दूसरा याहिया खान, 71 का युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान का। तीसरा जियाउल हक, और चौथा एक तरीके से परवेज मुशर्रफ 1999 से 2008, जिसके टाइम पर जो है कारगिल का युद्ध हुआ। तो ये चीज़ें जो है चल रही हैं। और पाकिस्तान जो अभी तक दिखाता रहा है कि उनके यहाँ प्रॉपर गवर्नमेंट है, ऐसा कई बार बोला हुआ है वहाँ की लीडरशिप ने, लेकिन अब ये चीज़ें खुलेआम हो रही हैं। पाकिस्तान 27वें संविधान संशोधन की तरफ बढ़ रहा है, जहाँ पर बहुत कुछ जो है चेंज किया जा रहा है। तो पाकिस्तान धीरे धीरे अब एक्सपोज होने लगा है। जिस तरीके की चीज़ें वो दिखाता रहा है कि हमारे यहाँ क्या चल रहा है, बट पाकिस्तान अब खुलेआम कर रहा है। अब खुलेआम इतनी पावर्स दी जा रही हैं कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करके। तो देखिए, 27वें संविधान संशोधन के जरिए जो आर्मी चीफ है, उसको संवैधानिक तौर पर एक सुप्रीम पोजीशन दी जा रही है। सबसे टॉप पोजीशन पर वो बैठा होगा और सभी निर्णय लेने की उसमें क्षमता होगी। यहाँ तक कि न्यूक्लियर कमांड की भी उसके पास जो है पावर होगी। तो इससे जो है प्रॉब्लम्स सामने आती हैं कि एक ऐसा आदमी जो साइकोलॉजिकली और दिमाग से कमज़ोर नज़र आता है, उसके पास न्यूक्लियर कमांड की पावर होगी। तो यहाँ पर जो है समस्याएं होती हैं। इस संविधान संशोधन के जरिए आसिफ मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाएगा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, साथ ही साथ जो भी सीनियर मोस्ट यूनिफॉर्म्ड अथॉरिटी है वो उसके पास होगी। जो सबसे टॉप पोजीशन पर जो है होगा वो आसिफ मुनीर होगा। इस बिल में एक ऐसा प्रोविज़न है जिसमें बोला गया है कि जो भी ऑफिसर होगा, जो 5 स्टार रैंक वाला होगा, उसके पास एक तरीके से यूनिफॉर्म, मेडल्स, इस तरीके की चीज़ें अपने पास रखने की अथॉरिटी होगी। साथ ही साथ जो पोस्ट रिटायरमेंट उनके पास जो एक मौका होगा गवर्नमेंट में सर्व करने का, ये एक रास्ता भी खुला रहेगा। गवर्नमेंट कभी भी चाहे तो उनकी सेवा ले सकती है। तो ये ना माना जाए कि एक बार व्यक्ति रिटायर हो गया तो उसका रोल ख़त्म हो गया, वो फिर भी जो है कहीं ना कहीं काम करता हुआ नज़र आ सकता है। साथ ही साथ एक इम्यूनिटी मिलती है, जिस तरीके से प्रेसिडेंट वगैरह को इम्यूनिटी मिलती है, तो आसिफ मुनीर को भी इम्यूनिटी मिलेगी, कॉन्स्टिट्यूशनली इम्यूनिटी दी जाएगी। एक और बात, जो ये चेंजेस हो रहे हैं 27वें संविधान संशोधन के जरिए, सिर्फ मिलिट्री स्फीयर में चेंजेस नहीं हो रहे हैं। ये जो है अपनी जो जुडिशरी है वहाँ पर भी मेजर चेंजेस कर रहे हैं। जिस तरीके से इनको मिलिट्री शासन अगर कंटिन्यू करना है तो कहीं ना कहीं जो जुडिशरी को नीचे रखना होगा, और उसी कोशिश में ये सारे चेंजेस जो है धीरे धीरे किए जा रहे हैं।